प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, इस संसार में बहुत सारे लोग किसी काम को करने से पहले, किसी कार्य को करने से पहले ये सोचते हैं कि किस समय कार्य करें। अमृत घड़ी विचार करवाते हैं, शुभ मुहूर्त देखते हैं कि शुभ मुहूर्त में कार्य किया जाए, खराब ना हो कार्य हमारा। बहुत परेशान रहते हैं कि हम कार्य कब शुरू करें कि हमारा कार्य संपूर्ण हो जाए। दिन कौन सा अच्छा है, घड़ी कौन सी अच्छी है, मुहूर्त कौन सा अच्छा है। आज हम आप सभी को इसी विषय में बताएंगे कि आपका दिन कौन सा अच्छा है, किस दिन कार्य करना चाहिए। सज्जनों, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ आप सभी भक्त हंस जनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल सन 2025 का आज पहला दिन है। सभी भक्त हंस जनों को, सभी को परमात्मा का खूब खूब आशीर्वाद, सभी पर परमात्मा की कृपा बरसे। आज नए साल पर हम सभी को मिलकर एक संकल्प लेना है कि जो हमारे कल्याण के लिए परमात्मा का मार्ग है, जो हमारी मुक्ति के लिए परमात्मा का बताया हुआ मार्ग है, भक्ति मार्ग, साधन मार्ग, उस पे हम सभी को चलना है। संत गुरुजनों की सेवा करनी है, सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार करना है, अपने जीवन को पूरी तरह से परमात्मा, सद्गुरु, साधु संतों में समर्पित कर देना है, क्योंकि जीवन भी उन्हीं की कृपा से मिला है, मनुष्य जीवन। नए साल पर आप सभी भक्त हंसजन जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, सभी लोग परमात्मा की आरती करें, भक्ति करें। आज विशेष करके साधना में बैठे, सद्गुरु का स्मरण करें, सद्गुरु का ध्यान करें। इसी के साथ सद्गुरु के परम भक्त भक्त श्री गोपाल दास जी, जो मनुआपुर की ही धरती से हैं, गाजीपुर की ही धरा से हैं, इनके द्वारा नए साल के उपलक्ष्य में, नए साल के अवसर पर गुरुदेव की सेवा में बहुत सुंदर दान आया है और कह रहे हैं कि फल और मिष्टान हेतु नए साल पर गुरुदेव और आप ग्रहण करें। खूब खूब आशीर्वाद। इन्हीं के साथ बस्ती राम कटारिया जी, जो ग्राम सोलदा, बहादुरगढ़, हरियाणा की धरा से हैं, जिला झज्जर की धरा से हैं, इनके द्वारा भी सद्गुरु की सेवा में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ आश्रम पे हो रहे निर्माण कार्य में सद्गुरु के परम भक्त भक्त श्री भरत भाई मकवाना जी और उनके पुत्र नितिन मकवाना जी, दोनों पिता और पुत्र बड़े ही सुंदर विचार के हैं, बहुत ही भक्तिमयी है। इनके द्वारा आश्रम में चल रहे निर्माण कार्य में अति सुंदर दान आया है। और सदैव नितिन मकवाना जी एक बात कहते हैं कि गुरुदेव कोई गलती हो तो क्षमा करना। बड़े सुंदर विचार है कि हमेशा वो इसी बात को कहते हैं कि कोई गलती हो तो क्षमा करना। खूब खूब आशीर्वाद है। इसी के साथ चंदन जी पटना बिहार की धरती से हैं, सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं। बहुत सुंदर विचार है। ड्यूटी के कारण भंडारे में नहीं आ पाए, बड़ा दुखी थे। उनके द्वारा भी सदगुरु के निर्माण कार्य में सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ राम शरण शर्मा जी, जो जिला सतगुरु कबीर साहिब नगर की धरती उत्तर प्रदेश से हैं, इनके द्वारा सदैव संत गुरुजनों की सेवा में दान आता है, आश्रम की सेवा में दान आता है। इस बार इन्होंने आश्रम निर्माण में
अपना अति सुंदर सहयोग भेजा है, अति सुंदर दान भेजा है। बहुत ही भावप्रिय भक्त हैं, इनकी बहुत भक्ति है, बहुत जिज्ञासा है परमात्मा को जानने की। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, संसार में कुछ लोग यह सोचते हैं कि हमें कोई कार्य कब शुरू करना चाहिए, किस दिन शुरू करना चाहिए, किस समय शुरू करना चाहिए, किस घड़ी में शुरू करना चाहिए, किस मुहूर्त में शुरू करना चाहिए। आज ये संशय अधिकतर लोगों में फैल रहा है, जिसके चलते लोग पाखंडवाद का शिकार हो रहे हैं। घड़ी को विचारने के चक्कर में, मुहूर्त को विचारने के चक्कर में संसार के ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान हैं। शादी भी करते हैं तो मुहूर्त निकाल करके, बच्चे का नामकरण भी करते हैं तो मुहूर्त निकाल करके, फैक्ट्री खड़ी करनी है मुहूर्त निकाल करके, घर की नींव डालनी है मुहूर्त निकाल करके, हर काम को मुहूर्त निकाल करके करते हैं। सज्जनों, इससे वो सोचते हैं कि कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर दिक्कतें फिर भी आती हैं। आप लड़की और लड़के की शादी शुभ मुहूर्त निकाल करके करते हैं, मगर क्या लड़की और लड़के के घर में झगड़ा नहीं होता? क्या विवाद नहीं होता? कितने तलाक हो जाते, कितनी लड़कियों के घर में कभी उनके सास ससुर खुश नहीं रहते, कितने घर परिवार तबाह हो जाते। आप तो शुभ मुहूर्त निकाल करके विवाह करते हैं ना। जब विवाह शुभ मुहूर्त निकाल करके करते हैं तो जीवन में दुख क्यों आते हैं? सब शुभ होना चाहिए मगर शुभ नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि शुभ मुहूर्त में कोई शक्ति या कोई ताकत नहीं। आप विचार करें, आप तो साधारण मनुष्य हैं। राम जी राजा थे, एक विशाल राजा थे, विराट राजा थे, जिन्होंने रावण का वध किया था। राम के विवाह की लग्न जो थी वो वशिष्ठ जी उस समय के सबसे परम ब्राह्मण थे, बड़े ब्राह्मण थे, सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, पंडित थे। उन्होंने शोध करके राम जी की लगन रखी थी, शुभ लग्न की, जिसे इनके जीवन में कोई कष्ट ना आए। मगर आप विचार करें, शादी के बाद ही राम को वनवास जाना हो गया। वनवास गए, सीता का हरण हो गया, सीता वापस लौट कर आई, लोगों ने अपवाद किए, सीता का पुनः वनवास हो गया। उसके बाद सीता धरती में समा गई। यानी कि राम सीता के जीवन में कभी सुख आया ही नहीं। उनके गुरु वशिष्ठ जी सबसे बड़े ब्राह्मण थे और उन्होंने बहुत ही शुभ लग्न शोध करके, खोज करके, परख करके रखी थी कि जीवन में कोई कष्ट ना आए। मगर कितने कष्ट आए उनको, जिनको आप भगवान मानते हैं। जब उनके जीवन में इतने कष्ट आए, शुभ लग्न को देख रख करके, शुभ लग्न में विवाह करके, तो आप सोचिए कि आप शुभ लग्न के पीछे भागते हैं, क्या आपके जीवन में कष्ट नहीं आते? आते हैं। मगर एक मन का वहम है ये शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, अमृत घड़ी, एक मन का वहम है। सदगुरु परमात्मा क्या कहते हैं? काम शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, काम किस दिन शुरू करना चाहिए, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन बेकार है, इसके प्रति सदगुरु परमात्मा एक बात कहते हैं, ध्यान से सुनना। सदगुरु कहते हैं, वारी सबही दिन, दिन सबही दिन दिन है, वारी सबही दिन वार, भद्रा सोई जानिए, भूले सिर जनिहार। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, दिन सबही दिन दिन है, दिन सारे दिन अच्छे, वार सारे वार अच्छे, हर हफ्ता अच्छा है, हर महीना अच्छा है। मगर भद्रा दिन कौन सा है, यानी सबसे बेकार दिन कौन सा है? सबसे बेकार दिन वो है जिस दिन आप परमात्मा का स्मरण नहीं करते, जिस दिन आप परमात्मा की भक्ति नहीं करते। संसार में जितने भी दिन हो रहे हैं सब दिन अच्छे हैं, कोई भी दिन बुरा नहीं है, सारे दिन ब्रह्म के बनाए हुए।
जितने भी हफ्ते हैं, जितने भी महीने हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है। भद्रा तो वही है, बेकार दिन तो वही है जिस दिन तुम परमात्मा का स्मरण नहीं करते, जिस दिन तुम परमात्मा को भूल जाते हो, वो दिन भद्रा है, यानी बेकार है। सदगुरु कहते हैं दिन सबही दिन दिन है, दिन सारे दिन अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा का स्मरण करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन काम करो, वार सवई दिन वार, हर हफ्ता हर महीना सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु का स्मरण करो। मगर तुम्हारा भद्रा किस दिन शुरू होता है? तुम्हारा सबसे बेकार दिन कौन सा है? सबसे बेकार दिन वही है जिस दिन तुम परमात्मा का स्मरण नहीं करते, जिस दिन तुम परमात्मा को भूल गए, वही दिन भद्रा है। उसी दिन कोई भी कार्य आपका सफल नहीं होगा। अगर हर कार्य को सफल करना है तो आप परमात्मा का स्मरण करें, परमात्मा की भक्ति करें, उनको स्मरण करके किसी भी कार्य को करें, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सोच करके, विचार करके, समझ करके किसी कार्य को करें और प्रभु का स्मरण करके करें, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप शुभ लग्न के चक्कर में पड़ेंगे, शुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़ेंगे, तो जीवन भर परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब राम जैसे राजा के जीवन में शुभ मुहूर्त में विवाह हुआ था, शुभ लगन में विवाह हुआ था, तब उनके जीवन में कोई सुख नहीं आया। राज्य से वनवास हो गया, वनवास से रावण से लड़ना हुआ, रावण से लड़ने के बाद जब अयोध्या पुनः लौटे तो सीता को फिर पुनः वनवास जाना पड़ा। कभी उनका एक हो ही नहीं पाए। तो जब शुभ लग्न में विवाह करने वाले राजा रामचंद्र जी, जब उनके जीवन में सुख नहीं आया, तो आप क्या सोचते हैं? शुभ लग्न को एक पाखंड है, ये आडंबर है और कुछ नहीं। इसमें केवल और केवल अपना पैसा और समय दोनों नष्ट करना है। अगर आपको शादी करनी है, कोई सा भी अच्छा दिन निकाल लें, आप कोई भी दिन आप निकाल लें जिस दिन आपके सारे लोग फ्री रहे, उस दिन कर ले। अब आप ये विचार करें, जिस दिन लग्न होती है उस दिन हर सामान की कीमत 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है। कोई भी सामान, तेल हो, सब्जी हो, मसाला हो, टेंट का सामान हो, कोई भी सामान, ये लगन जो है सुख देने नहीं आती। ये जो शुभ लगन होती वो सुख नहीं देती, आपको और परेशान करती। जहां आप बिना लगन के शादी करेंगे तो शादी का खर्चा 2 लाख आएगा, 3 लाख आएगा, और जहां आप लगन में शादी करेंगे तो वही खर्चा 5 लाख आ जाएगा, 5.5 लाख आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा, क्योंकि हर सामान का रेट हाई लेवल का होता है। इसलिए सारे लोग परेशान होते, हर चीज महंगाई होती है लगन के दिन। क्यों? क्योंकि निर्धारित है कि इसी दिन शादी करनी, उसी दिन एक नहीं 50-50, 100-100 शादियां हो रही, सामान तो महंगा हो ही जाएगा। इसलिए लगन में मत जाइए। जिस दिन आपको अच्छा लगे कि नहीं इस दिन हमें शादी करनी, उस दिन कर लीजिए, परमात्मा का स्मरण करिए और किसी भी दिन शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तब है जब तुम लगन का विचार करते हो, जब शुभ मुहूर्त ढूंढते हो। किसी भी काम करने से, आपको घर बनाना है, परमात्मा की पूजा करिए, परमात्मा की आरती करिए, उनका स्मरण करिए, उनका भजन करिए और उसी दिन अपना काम शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, परमात्मा को भूलेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। परमात्मा को भूले हैं तभी तो जन्म मरण में पड़े हैं। परमात्मा को याद कर लेंगे, जन्म मरण से निकल जाएंगे। पर प्रभु परमात्मा को ही स्मरण करके कोई काम करे, सारे काम बन जाएंगे आपके। उनको भूल करके अगर कोई काम करते हैं आप, तो नहीं बनेगा। चाहे कितनी भी शुभ लग्न निकलवा ले, शुभ मुहूर्त निकलवा ले, शुभ घड़ी निकलवा ले, अमृत घड़ी निकलवा ले, कोई फायदा नहीं। प्रभु का स्मरण होना परम आवश्यक है। सदगुरु क्या कहते हैं? भद्रा सोई जानिए, भूले सिर जना। भद्रा वही है, यानी सबसे बेकार दिन वही है जिस दिन तुम परमात्मा को भूल जाते हो। अगर परमात्मा को स्मरण करके कार्य करो तो सारे दिन अच्छे हैं, सारी तिथि अच्छी है, सारे मुहूर्त अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन भी कुछ भी कर दो, बस प्रभु का स्मरण होना चाहिए तुम्हारे साथ। सज्जनों, मेरी बातों पर विचार करिएगा। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, कोई ना भ्रम, ना कोई पाखंड, ना कोई आडंबर।
आप इंसान हैं और स्वतंत्र हैं। जो सही लगे उसे करिए। बरसों से चली आ रही प्रथा के पीछे मत भागिए। प्रथा आपसे बनती है और जब वो प्रथा गलत हो जाए तो उन्हें फिर बिगाड़ भी दिया जाता है। जो सही है उसे करें, जो आपके हित में है उसे करें। प्रभु का स्मरण करें, किसी भी दिन काम शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी बातों से, हमारे सत्संग प्रवचन से आप सभी किसी भी भक्त हंसजन संत महात्माओं को, श्रोता गणों को अगर कोई कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको दुख देने के लिए या कष्ट देने के लिए बातें नहीं बताई हैं। मैं तो परमात्मा का विचार दे रहा हूं आपको। जो सदगुरु कबीर साहिब का ज्ञान है उस ज्ञान को आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। दुख देने का अभिप्राय नहीं। अगर दुख लगा हो तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ नए वर्ष पर सभी को खूब खूब आशीर्वाद है। सभी लोग परमात्मा की भक्ति करें, आरती करें, प्रेम से मिलजुल कर रहे हैं। सदगुरु की भक्ति करें, साधना करें, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करें। यही मेरी सबको सीख है, यही मेरा आदेश है। झगड़ा ना करें, वैर भाव ना करें, प्रेम का परिचय दें, अपने अंदर प्रेम को उतारें। सदगुरु कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की बात को समझो, प्रेम को समझो और पंडित बन जाओ। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए, स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क कर लें। आप सभी के पास ग्रंथ पहुंच जाएंगे पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में। आप सभी प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब